फिलहाल भिवानी से तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर जो है एक युवक यानी कि एक धरना प्रदर्शनकारी ने जो है सुसाइड कर लिया और धरने के ऊपर। और डीसी ऑफिस की भी लघु सचिवालय की ये तस्वीर आप देखना लग रहे हो। लघु सचिवालय भिवानी पुलिस अधीक्षक का ऑफिस यहाँ पर है। बिल्कुल ये बोर्ड जरूर दिखा दे, पर बिल्कुल इसके पास में जो है भिवानी जो कोर्ट है और डीसी साहब का भी ऑफिस यहाँ पर है। डीसी साहब यहीं से जाते हैं और इसी जगह पर जो है ये आप धरना देख रहे हैं, वहां पर ही जो है रात को जो है एक युवक ने जो है फंदा लगा लिया। और फिलहाल 100 पीसीआर जो है यहाँ पर खड़ी है और गांव के जो है सभी यहाँ पर फिलहाल पहुंचे। आगे की तस्वीर आपको दिखाएं, तस्वीरों को शेयर कर दे। लाइव तस्वीर आप सर्च हरियाणा के माध्यम से देख रहे हैं कि भिवानी के अंदर लघु सचिवालय के बिल्कुल बाहर एक धरना प्रदर्शनकारी जो कि कुछ मांगों को लेकर के जो है यहाँ पर धरना लगा रहा था। हाँ जी, सॉरी, हाँ, बुजुर्ग थे, 60 साल उनकी उम्र बताई जा रही थी। और ये फिलहाल उनके गांव के लोग पहुंचे हैं जिस जगह पर जो है सुसाइड किया है, वो भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। इसी जगह की वो तस्वीरें हैं और ये गांव के जितने भी आप देख सकते हैं लोग। और बुजुर्ग जो है रोनात गांव का निवासी था और मांगे जो आपको बता देता हूं कि मांगे कुछ इस प्रकार थी कि तस्वीर को इधर से शेयर जरूर करें। हमारी मांगे पूरी करो और गांव को जो है फ्रीडम फाइटर का दर्जा दिया जाना चाहिए, यानी कि रोनात गांव का मामला। और जी, हमारा पेट प्रधान था जी, 18 सतावन तो लड़ाई थी, हमारे पेट प्रधान था। उस संघर्ष करते करते अपने प्राण दे गया। सरकार को जूती नहीं रुकी आज तक। उस तरह भी विकलांगा चल रहा है, इस तरह औरत के हमारे प्रधान का चल रहा था, तो कोई समाधान नहीं चल रहा। यह सरकार इतनी गर्मी है, मैं उसको बोलता हूँ, निकारता हूँ सरकार को। जी बिल्कुल। देखो बड़ी बात है कि लघु सचिवालय यानी कि न्यायिक परिसर के बिल्कुल बाहर लघु सचिवालय यानी कि समझ सकते हो कि जहां पर न्याय दिया जाता है उसके बिल्कुल बाहर जो एक 60 वर्षीय बुजुर्ग ने जो है फंदा लगा लिया। इसी जगह की तस्वीरें थी। यहाँ पर ये तस्वीर आप देख रहे हैं कि बांस से जो है उन्होंने जो है सुसाइड किया। यहाँ पर क्या स्थिति थी वो भी जो यहाँ पर बताएंगे। बताया जा रहा है कि रात को जो है सुबह पुलिस ने ही उतारा उनको, बाद में गांव वालों को सूचना दी तो पूरा गांव जो इकट्ठा हो रहा है। कमेटी जो है पार्क में अपनी आगे की रणनीति जो बनाने लग रही है, उनसे भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। और अभी क्या स्थिति थी भाई साहब जिस समय यहाँ पर लटके हुआ था बुजुर्ग, क्या नाम था जी उनका नाम वेद प्रकाश जी है जी। 2 भाई हैं, भूप सिंह जी और वेद प्रकाश जी। वो दोनों वहाँ पर गद्दे लगा रखे थे, तो रात को जाकर भी वहाँ सो गए वो। अच्छा जी, हाँ, तो कुछ मिला भी है जी। आप एक बार साइड में आ जाओ थोड़े। कमेटी है वो डिस्कस कर रही है, कुछ मिला भी है कागजों के दौरान। और उनके ऊपर पूरी बात होगी कि बहुत ज्यादा परेशान हो रखे थे। जहां भी जा रहे थे उनको गाली गलौज भी करने लगे थे। अच्छा, यानी कि डीसी ऑफिस के अंदर जाते हो तो उनको यही बोलते थे कि तना देवांगे मुर्बे भाई। अच्छा, तो मुर्बिया खतर हंड बजता तना देंगे मुर्बिया। उनको कोई कागज भी नहीं दिया गया था। एक शहादत शायद पहले भी हुई थी जब रुनात के अंदर, वो रुनात के अंदर हुई थी वो। हाँ, तो इसका मेन दोषी आप किसे मानते हैं? यानी कि वो इतने मजबूर हो गए कि देखो धरने के लिए पहली बार मेरे ख्याल से किसी ने सुसाइड किया हरियाणा के अंदर, और वो भी लघु सचिवालय के बाद। तो यहाँ तो 6 महीने हो गए बस। 4 महीने हमारा गाँव में भी चलिया है। एक शहादत वहां भी हुई थी, पूरे झूठे आश्वासन, कुछ भी नहीं दिया गया। एक लड़का है, उसके पिताजी गुजरे थे, 12 लाख की मांग हुई थी, इन्होंने दी थी, गांव ने नहीं कही थी। ये पास हो जाऊंगे, ये पास हो जाओगे, वो नहीं हुआ पास, कुछ भी नहीं। 12 लाख होते थे, उसमें 6 लाख रुपए दिए, 5,000 रुपया की नौकरी पकड़ा रहे थे। अच्छा, हाँ, वो कुछ भी नहीं। अब भी बात हुई है, वही झूठे आश्वासन, वही मतलब जो सुबह यहाँ पर तस्वीरें आपने देखी, जब आए, जब कैसे क्या कुछ स्थिति बनी हुई थी? हम थोड़ा बाद में पूछे, पुलिस ने उतारी। कौन है, मतलब किस समय? भाई था भूप सिंह जी, वो परेशान हो गया, उसने देखा कि भाई झूल गया। वो परेशान हो गया, वो भागता फिरा यहाँ पर। मतलब गांव को एक फ्रीडम फाइटर का दर्जा दिलाने के लिए मतलब हाँ, 1857 की क्रांति में जो लड़ाई लड़ी गई थी, अंग्रेजों ने पूरा गांव को जो नीलाम कर दिया था और पूरे गांव की जो शहादतें हुई थी, 20 से 25 आदमी को रोलर के नीचे फांसी में कुचल दिया गया था। लाल सड़क जिसे कहा जाता है। 20 से 30 बच्चे हैं, लेडीज हैं, अपनी इज्जत बचाने के लिए एक कुआं है उसके अंदर झूल गई थी। 20 से 25 आदमी अंग्रेजों ने नीलाम करने के बाद में एक पेड़ था, उसके ऊपर लटका दिया गया था और ये बोला गया था कि जो उनको उतार लेगा
जो उनको उतार लेगा तो इतने ही और लटका दिए जाएंगे। अच्छा, तो ये मान के चलो कितने दिन में वो जुड़ा टूटा होगा, कितने दिन में वो कंकाल पड़ा होगा। इतनी शहादतें गांव ने देखी। और 3 है जो मैन है, नंदाराम जी हैं, गिरदास जी स्वामी हैं, इनको तो पकड़ करके जितना उनको किया गया है ना वो किया है। और लिखित में भी है, जो जिसने रोड फेरे चलाए हैं, कि मेरे अंदर पछतावा रह गया कि मैंने इनके मुंह नहीं बांधे। ये अपनी किलकियां मार के, किलकारी मार के, आवाज मार के अपनी भड़ास तो निकाल गए, मैंने इनका मुंह नहीं बांध दिया, ये मेरे अंदर रोष रह गया। अच्छा जी, इतना उनके साथ में वो किया गया। यानी कि मुखिया बताए जा रहे हैं कि धरने के मुखिया थे, सुबह शाम रात दिन यहीं पर रुका करते। हाँ, ये यही पे थे। और सुबह की रात एक ऐसी आई कि सुबह वो सीधे लटके मिले। हाँ, बहुत परेशान हो गए थे वो, दिमाग से बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। कहीं भी जावे बदसलूकी मिले हैं, कहीं भी जावे इज्जतदार आदमी है, प्रताड़ित हो रहे थे पूरे वो। अभी आगे क्या फैसला लिया जाएगा? अभी जारी है कमेटी, पूरा गांव का इन भाइयों का समर्थन हो गया कि गांव को ऊपर सौंपा कि भाई गांव जो भी जायज है, हम नाजायज है, उनको बर्बाद सोच करके हमें फैसला दे दे। तो कमेटी और नगरी है वो फैसला लेके आएगी। किस जगह तस्वीरें ये यहाँ बिल्कुल इसी जगह पे? हाँ, बिल्कुल यही इसी जगह पे। मतलब रस्सा, गले में रस्सा था या फिर कुछ और पड़ना होगा? यही जो बांध रखे थे रस्सी थी ये। हाँ। ये चादर लट यहाँ पर मच्छर ना आवे। क्या नाम बता दीजिए? वेद प्रकाश जी, वेद प्रकाश ने जो है इसी जगह पे जो है लटक गए और सुसाइड कर लिया। बता रहे हैं कि गांव को जो है फ्रीडम फाइटर का दर्जा दिलाने के लिए उन्होंने ये सुसाइड किया। बता रहे हैं कि प्रशासन ने इतना प्रताड़ित कर दिया, यानी कि गाड़ियां मिलने लगी थी, ऐसा जो है परिजनों का, गांव वालों का कहना है। और अभी कमेटी जो है बनी है और अभी आई हुई कमेटी से बातचीत करेंगे कि जो रात को जो इनके साथ सोए थे उनसे एक बार बातचीत जरूर करेंगे। और देखिए गांव जो काफी ज्यादा जुड़ चुका है। और शाम को जो है जिसके साथ थे वो भी कौन थे जी? शाम ने कौन थे उनके साथ में? हाँ जी, शाम ने कौन थे इन मतलब साथ में उनके साथ है? अरे मैं बता दूंगा, मेरे शांति कर ले उड़ा बुबई जी। आप शाम को यहीं पर थे जिस समय? हाँ, मैं साथ में था। आप दोनों सुते थे। हाँ, तो आपको पता नहीं चला कि हम तो रोटी पानी खा के हम वहाँ साथ में सुते थे। मुझे नहीं पता वो किस समय उठा है, किस समय न उठा है। ज्यादा परेशान थे? नो परेशानी, नो टेंशन, टेंशन मुक्त थे वो तो। एक मिनट, क्या कारण रहा होगा कि उन्होंने सुसाइड कर लिया? कारण तो 2 मिनट में बता देता था, प्रशासन का नजरिया ठीक नहीं था। 2 मिनट में सुसाइड का कागज दे देता। प्रशासन का नजरिया ठीक नहीं था डॉक्यूमेंट्स देने के लिए। कितने दिन से यहाँ पर धरना लगा रहे हैं? 57वां दिन आज। दिन रात यहीं पर रहते थे आप? यही रहते दोनों थे, हमें और मैं, हम दोनों रहते थे यहाँ डे नाइट में। अचानक से क्या ऐसा हुआ होगा कि किस समय की घटना है ये? वैसे ये मुझे नहीं पता किस समय की घटना। सुबह उठे? मैं तो सुबह 5 बजे उठा हूँ। वो दीवार के साथ बाथरूम करके ना उल्टा फिर रोड बैठ गया। बीड़ी बाड़ी पीते 5:30 हो गए। वहाँ घूमन फिरन जा रहा होगा, उठन का ठेम हो रहा था 5:30 तो वहाँ आ जाएगा। माँ चल तू चाय बना। एक मिनट। हाँ जी, चाय बनाने के लिए मैं इधर आया ना, तो मैंने लटका मिला। अच्छा जी। मेरे तो होश उठ गए। हाँ, मैं फिर मेरे साथी बैठे हैं दिव्यांग साथी, उनको सूचना दी। फिर हम पूरे तरह थे फोन वाले। हाँ जी जी। चलो एक बार ये फैसला आया है, ये भी एक बार देख लेते हैं क्या कुछ फैसला लिया गया है। तो किसी प्रोग्राम में आ जाए तो दूसरी घड़ी है अपना बैठना पड़ेगा। भाई 1 मिनट रुक जाओ, एक बार ये थोड़ी ही वैसे रुक जाओ, एक बार इसने बंद कर ले। यहाँ भिवानी लघु सचिवालय के समक्ष रोनात गांव का लंबे समय से धरना चल रहा था। धरनारत BR अम्बेडकर समिति के अध्यक्ष वेद प्रकाश कटारिया ने आत्मदाह कर लिया। प्रशासन की कुछ ऐसी जिम्मेवारियां थी जो बनती थी, लेकिन उनसे मुंह प्रशासन ने मोड़ लिया और
हमें मौके पर ये सुसाइड नोट की कुछ कॉपियां मिली हैं। उनमें जो कुछ लिखा है आपको पढ़ के मैं सुनाने का कष्ट करूंगा, लेकिन बड़े शर्म की बात यह है कि ये सुसाइड नोट का आरोप किसी आमजन पे न होकर के प्रशासन के आला मुख्य अधिकारियों पर है, जिनसे आहत होकर के ये कदम वेद प्रकाश कटारिया ने उठाना पड़ा। इसमें लिखा है, सेवा में एसपी साहब भिवानी श्रीमान जी, शहीद गांव रोनात के जो भी हरियाणा सरकार के साथ 1966 से आज तक के जो भी परिचर्चाएं हुई, यह लेटर हमने डीसी भिवानी से लेने के लिए मिले तो नरेश नरवाल डीसी साहब का यह बयान सुना कि तुम्हारे साथ मीटिंग हो तो ली, तुम्हारे को तो मुरबे आते हैं, यानी जमीन के मुरबे चाहिए, मुरबे बातें हैं, जमीन के मुरबे चाहिए। और साहब मुझे बहुत दुख हुआ जब एक जिले के प्रशासनिक अधिकारी ने हमें ये कहा, हम अपना हक मांगने के लिए धरने पर बैठे हैं, ऐसे शब्द सुनने के लिए नहीं, अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। 10/5/2023 से हमारा धरना लघु सचिवालय भिवानी में चल रहा है। जब हम प्रशासन के अधिकारियों से मिले या कभी में मिलने जाते हैं तो हमें कोई भी जवाब संतोषजनक नहीं मिलता। डीआरओ राजकुमार भिवानी व सुशील सदर थाना भिवानी ने, सदर कानूनगो, हाँ अक्षमा प्रार्थी हूं, सदर कानूनगो भिवानी ने तो हद की से रेखा पार कर दी। 3 महीने से हमने इनके ऑफिसों के चक्कर काटे और काटते रहे। इन्होंने हमारे को इतना परेशान किया कि जो कहने सुनने से भी परे है। 4-5 लेटर जो हमने मांगे थे वह लेटर ये अधिकारी हमें दे नहीं रहे थे। यह लेटर एसके ब्रांच में यह देने को तैयार नहीं। जो लेटर आरटीआई के द्वारा हमने डीसी साहब से मांगे थे वह लेटर एसके ब्रांच में मौजूद हैं। डीसी भिवानी नरेश नरवाल ये तीनों मेरी हत्या के जिम्मेवार हैं। डीआरओ भिवानी राजकुमार, डीसी भिवानी नरेश नरवाल, सदर कानूनगो भिवानी सुशील कुमार। मैं इन तीनों का सताया हुआ हूं। मैं जीवन में जीने के लिए जीना नहीं चाहता, जीने के लिए मजबूर था। इन तीनों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। मैं मेरे सहयोगी भूप सिंह को धरने की कमान सौंप कर जाता हूं। मैं इन तीनों से दुखी होकर के ये कदम उठा रहा हूं और दुनिया से मैं विदा हो रहा हूं। जब तक मेरे शहीद गांव रोनात को न्याय नहीं मिल जाता तब तक मेरा अंतिम संस्कार नहीं होगा। मेरी एक एक हड्डी भी जो गल जाए, जब तक मेरे गांव को और मेरे परिवार को न्याय नहीं मिलता, मेरी डेड बॉडी धरना स्थल पर ही रखना साथियों। इनकलाब 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 इन तीनों ने मेरे को जो फंदे पर लटकने के लिए मजबूर किया है। तो डॉक्टर BR अंबेडकर शहीद सम्मान मोर्चा रोनात, प्रधान वेद प्रकाश कटारिया, मोबाइल नंबर 7404804934। ये इन शब्दों के साथ हमारे गांव के परिवार के सदस्य, बड़े पढ़ते हुए भी दिल भर के आ रहा था मेरा, हमारे को छोड़कर चले गए। और ये जिम्मेवारी अब ये गांव की सरदारी और समाज और संगठनों के ऊपर छोड़ गए। ये शब्द हमने सार्वजनिक किए हैं, उनके लिखे हुए ये सुसाइड नोट को पढ़ा है और इस तरह की और भी कॉपियां हैं जो अभी हमें उपलब्ध होगी है, उनकी फोटोकॉपी करवाने के लिए गई है। ये सुसाइड नोट था जो मैंने पढ़ा, आपने सुना। धन्यवाद। तो फिलहाल जो है ये पंचायत एक फैसला लिया गया है कि अभी तो फैसला भी रिलीज नहीं किया है। क्या है, एक बार तस्वीर मैं इस साइड से दिखा देता हूँ। बिल्कुल लघु सचिवालय के बाहर धरना चल रहा था रोनात गांव के लिए कि हिसार बीड फार्म में अलाट हुए 57 प्लाट दिए जाएं, शहीद हुए संतलाल के परिवार को आर्थिक सहायता के करें और गांव को फ्रीडम फाइटर का दर्जा दिया जाए। तो ये मांगे थी एक 60 वर्षीय बुजुर्ग जो कि इसका नेतृत्व कर रहा था इस धरने का, और उसने आज उसी ये मान लो कि ये जो बांस है इसी से नीचे लटक के जो है आत्महत्या कर ली। और अभी फिलहाल रोनात गांव के लोग आए हैं। काफी दिन पहले भी जो है रोनात गांव मामले पर जो है
काफी ज्यादा मतलब विवाद हुआ था, धरने हुए थे, लाल सड़क को जाम करने की भी तैयारी थी। प्रशासन भी बहुत अलर्ट था और प्रशासन ने जो है कुछ मांगे भी जो माननी थी, लेकिन अभी फिलहाल जो है गांव को फ्रीडम फाइटर का दर्जा दिया जाए, यानी कि इतना मतलब गांव को फ्रीडम फाइटर का दर्जा दिलाने के लिए जो वो दिला नहीं पाए, लेकिन बता रहे हैं कि इसी कारण जो है प्रशासन के दबाव के कारण जो है उन्होंने रात को जो सुसाइड किया। बता रहे हैं कि इसी जगह पर जो बिस्तर लगा करके जो है सो रहे थे, और बाद में सुबह जब साथी ने देखा तो सुबह यहाँ पर शव लटका हुआ था। आगे की भी तस्वीरें दिखाई, क्या कुछ फैसला लिया जाएगा, क्योंकि बड़ा मामला है कि एक धरना प्रदर्शनकारी ने अपने गांव को फ्रीडम फाइटर का दर्जा दिलाने के लिए सुसाइड कर लिया, ऐसा जो है परिजनों का कहना, गांव वालों का कहना। और बिल्कुल जो है लघु सचिवालय भिवानी के बाहर जो है, बिल्कुल आप तस्वीर देख सकते हैं, वो गार्ड जो खड़े हैं उनसे बिल्कुल जो है 50 मीटर की दूरी के ऊपर जो धरना लगा था, और सुबह सुबह सुसाइड कर दिया। और सुसाइड नोट जो ये पढ़ के सुना था भाई साहब ने जो थे, उन्होंने सुसाइड नोट पढ़ के सुना। और आगे की तस्वीर आपको दिखाएंगे, साथ ही साथ तस्वीरों को शेयर कर दे। नए अपडेट के साथ फिर से मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।